गाँव के लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जी। है ना? वो शहर के मुकाबले पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतने लड़के रहे सरकारी स्कूल के, तो उनका जो है, वो जैसे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल जो है थोड़ा-सा टीचर जो वहाँ के रहे, थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, अगर वो बेहतर कर पाएँ, तो लड़के वो भी आगे बढ़ पाएँगे, है ना? तो ये नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर और हमारे साथ मौजूद है खान सर। आइए खान सर से पूछते हैं, खान सर का पूरा नाम क्या है? देखिए, एक टीचर का जो होता है ना, नाम नहीं होता है ना? टीचर जो होता है लड़कों के लिए, कितना बढ़िया से एंटरटेनिंग से पढ़ा रहा है, कैसे कर रहा है, वो मेन इम्पोर्टेंट होता है। टीचर का नाम पूछना हमको लगता है कि बेहतर नहीं है, ठीक है? लोग जिस नाम से बुलाएँ, बेहतर है, ठीक है? अच्छा। बाकी जो है, आपको और आपकी टीम को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर जगह की जो रूरल एरिया है ना? शहरी एरिया है, सबका जो न्यूज़ कवर कर पा रहे हैं आप लोग, अच्छी-अच्छी न्यूज़ें दिखा रहे हैं। आपको और आपकी टीम को पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं। सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज़ बहुत आगे जाएगा। आप लोग अच्छी-अच्छी न्यूज़ें दिखा रहे हैं आजकल, है ना? तो आप लोग ऐसे ही करते रहिए। बाकी अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आगे जो पूछना चाहते हैं। अच्छा सर, आप आपकी शिक्षा किस हिसाब से प्रारंभ हुई और कहाँ तक पढ़े हैं आप? देखिए, बचपन में जो शिक्षा जो स्टार्ट होती है, ऐसे ही सब आप लोग की, हमारी सबकी सेम ही है शिक्षा। कुछ अलग नहीं है, बस वो है कि थोड़ा-सा, है ना? कि सब कोई अपना-अपना लेवल अलग-अलग पढ़ता है। बचपन में पढ़ाई वैसे ही हुई थी जैसे आप लोग की हुई है। कुछ अलग नहीं हुआ है ना? यही कहेंगे और क्या। अच्छा, अभी रैंक मतलब क्या? मतलब क्या हाई जानना स्कूल में चाहते हैं? कितना रैंक किया हाँ, हाई और स्कूल कितने में तक पढ़े? परसेंटेज? जी। तो हाई स्कूल में लगभग हमारा परसेंट बोर्ड तो हमारा ईपी बोर्ड था, लेकिन 90% गया था हाई स्कूल में। हमारी जो क्लास 12th की पढ़ाई हुई थी, वो हुई थी गोरखपुर से, तो वहाँ पे लगभग 86% था क्लास 12th में, ठीक है? उसके बाद से जो है हमने बीएससी करा। अब बीएससी में कुछ कारणवश हमें बीएससी छोड़ना पड़ा, फिर हम डिफेंस की तैयारी किए। डिफेंस की तैयारी में जो है एयर फोर्स कई बार हम पास भी कर चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं जो है मेरिट लिस्ट में मेडिकल इश्यू आ गए, तो हमको कहीं न कहीं वहाँ से रिजेक्ट होना पड़ा। अब जो है टीचिंग लाइन हमको अच्छा लगा। हमको लगा टीचिंग लाइन जो है एक इंसान को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकता है। एक टीचर जो होता है वो लोगों को भी बेहतर बना सकता है। तो हमको लगा कि जो टीचिंग लाइन है ये बढ़िया है। तो इस फील्ड को हमने चुना, है ना? ये वैसे बचपन से शौक नहीं था कि हमको टीचर बनना है। लेकिन अचानक से जो मेरे मूड में जो डिफेंस से रिजेक्ट हुए, तो हमको लगा कि ऐसा है कि अब टीचर ही बनना चाहिए। अब टीचिंग फील्ड में हम निकल गए हैं। अब जो भी हमसे हो पा रहा है एजुकेशन फील्ड में वो कर रहे हैं, ना? यही सब चीज़ चल रहा है। अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं शिक्षा का दर जो है अपने देश की काफ़ी कम है अन्य देशों की रैंकिंग में, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, अपने यहाँ क्या है ना, एजुकेशन पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। बाकी कंट्री में क्या है, एजुकेशन पे जीएसटी नहीं लगाया गया है ना? तो ये हमको जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, एजुकेशन फ्री करना चाहिए, उस पे कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए एजुकेशन पे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा-सा गवर्नमेंट देखे तो बढ़िया है। अच्छा, हम लोग जैसे कि ग्रामीण एरिया में जाते हैं और जहाँ तक हम मेरा मानना है कि ये जैसे जो देश की सेवा करते हैं और अधिकतर जो नीचे पदों पे नियुक्त होते हैं और वो अधिकतर गाँव से ही होते हैं। पर ग्रामीण जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें पढ़ाई का महत्व उतना क्रेज़ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कक्षा 4-5 के बच्चे हैं जिनको शुद्ध हिंदी नहीं आती है, तो उनका भविष्य अंधेरे में डाला जा रहा है। ऐसा क्यों सर? ये लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी एक लैंग्वेज में पकड़िए, उसको आप पढ़िए, उसी लैंग्वेज में पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए अपने देश के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको हिंदी नहीं आता था। बहुत कम हिंदी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, उनको तेलुगु आती थी। तो वो तेलुगु जानते थे, इसका मतलब ये है कि आगे नहीं बढ़ पाएँगे, है ना? अपने देश के सर्वोच्च पद पे बैठे वो, है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो आप ये लैंग्वेज से जो है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं उस लड़के को, ये इम्पोर्टेंट है। आप उसको किसी भी लैंग्वेज में सिखाइए, वो जिस लैंग्वेज में बेहतर कर रहा है, उसी लैंग्वेज में जाइए, दूसरे लैंग्वेज में मत जाइए। ऐसा नहीं है किसी को इंग्लिश आता है तो किसी को हिंदी आता है तो ये मैटर नहीं करता, लैंग्वेज मैटर नहीं करता हमारे हिसाब से जो है। गाँव के जो रहे लड़के रहे सरकारी स्कूल के, तो उनका जो है, वो जैसे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल जो है थोड़ा-सा टीचर जो वहाँ के रहे थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, अगर वो बेहतर कर पाएँ तो लड़के वो भी आगे बढ़ पाएँगे, है ना? तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा टीचरों को। ग्रामीण एरिया से टीचरों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करिए, गाँव के लड़कों को आगे बढ़ाइए। गाँव के लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना? वो शहर के मुकाबले पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टीचर का भी हो, उसमें फ़ोर्स होना चाहिए लड़कों पे ताकि वो लड़के आगे बढ़ पाएँ, उनको प्रोत्साहित कर पाएँ, है ना? तो ये उम, टीचर मेरा सर ये मानना है कि गाँव के लड़के कहीं न कहीं 10% बच्चे ऐसे होते हैं, 10% क्या 50% बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें पढ़ने में बहुत अच्छी लगन होती है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। खैर कुछ बच्चे जो है पैसा ना होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी के कारण।
तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैं जो जो आपको टोकना चाहूँगा, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता एजुकेशन के लिए। आप ये जो कह रहे हैं, ऐसे अपने देश के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, उनके पास पैसा था क्या? नहीं था। स्टेशन की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अगर किसी की सफलता में अगर पैसा बाधा आती है, तो वो इंसान कहीं न कहीं पीछे हट रहा है अपने रास्ते से। अगर मेरा एजुकेशन आज मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं बोलूँ कि पैसा में प्रॉब्लम कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये मैं गलत हो जाऊँगा यहाँ पे। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो उसके पास लगन है करने का, तो वो कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर शिक्षा के बारे में आप बहुत अच्छा बात बताए लोगों के बारे में, क्योंकि अधिकतर लोगों का कहना यही होता है, ग्रामीण लोगों का, कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम जो है बीए नहीं कर पाए, बीएससी नहीं कर पाए, बीकॉम नहीं कर पाए। कहीं न कहीं ऐसे कोर्स करने में सरकार भी सपोर्ट कर रही होगी ना सर? सपोर्ट कर रही है, क्लास 6 टू आप जाइए ना क्लास 12 तक एजुकेशन फ्री कर दी है गवर्नमेंट जहाँ तक हमको लगता जी, जी। है ना? दोपहर का लंच मिड डे मील जो है, वो भी लगवाती है, गवर्नमेंट लगवा दी है। फ्री एजुकेशन है, वहाँ पे जाइए, पेमेंट भी नहीं करना, आपको पैसे भी नहीं देना, एजुकेशन सब कुछ, कपड़ा-लत्ता सब कुछ, ड्रेस भी तो फ्री मिलते हैं, कप कॉपी-किताब सब कुछ फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, ताकि लोग पढ़ें। बस टीचर की थोड़ी-सा कहीं न लापरवाही है, अगर वो थोड़ा-सा हो जाए टीचर टाइट हो जाए, तो वो लड़के कहीं न कहीं आगे जा सकते हैं, सारे लड़के। अच्छा कहीं न कहीं सर हमको लगता है कि जो 8 के ऊपर के स्कूल होते हैं सरकारी, सरकारी स्कूल हैं, कई जगह पर हैं और सरकारी व्यवस्था भी अच्छी दे रही है। बट वहाँ कुछ रैंकिंग का कि भी रहता है कि आप इतने रैंक के होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, कुछ ऐसा भी रहता है सर? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये मैं बार-बार कहता हूँ कि देखिए एजुकेशन में अगर मैं क्लास 8 में पढ़ा था, अब मेरा जहाँ तक एजुकेशन को क्लास 8 तक मुझे कुछ आता नहीं था। मुझे क, ख, ग, घ, एबीसीडी क्लास 8 में कहीं हमको समझ में आया कि ये होता है चीज़ें, है ना? तो ये हम जहाँ तक आपको बता पाएँगे, अगर आप क्लास 8 में 9th में पढ़ने में ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे फ्यूचर में बेहतर नहीं कर सकते। आप बेहतर कर सकते हो। हो सकता है किसी कारणवश आप ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपका पढ़ने का लगन ना हो, लेकिन अचानक से आपका पढ़ने का लगन बन गया हो, मूड बन गया हो और आप पढ़ना शुरू कर दिए हो। अब हमारा एजुकेशन भी ऐसे हुआ था, हमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन 9th के बाद हमने पढ़ना शुरू किया, ठीक-ठाक हमने देखा, रिज़ल्ट अपना अच्छा देखा, है ना? तो जो सर बच्चे बोलते हैं कि पैसे की वजह से या रैंकिंग की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, तो उनके बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? वो किस प्रकार के लोग होते हैं? वो एक तरह से कहीं न कहीं बहुत आलसी हैं, है ना? वो बहाना बनाते रहते हैं, कहीं न कहीं वो पीछे भागना चाहते हैं चीज़ों से, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर वो आगे बढ़ना चाहते तो पैसा और ये रैंकिंग कहीं न कहीं उनको पीछा नहीं करती और उसका वो नहीं करते, बहाना नहीं बनाते कि रैंक कम हो गया, पैसा नहीं था, ये सब उनका एक बहाना है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते रियल लाइफ़ अच्छा, हम अभी अगर कुछ दिनों पहले जाएँ, लगभग काफ़ी दिन पहले, तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होता था, हर जगह पे। लेकिन अभी एजुकेशन को जो है बिज़नेस बना के रखा गया है, इस पे क्या नज़ आप इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है, वो एजुकेशन को जो बिज़नेस बना के रखे हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं। उनका भी रेंट पे रहता है कोचिंग वो, तो उनका भी जब देखना होता है। तो कहीं न कहीं बिज़नेस कुछ लोग बना के रखे हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। है ना? इस फ़ील्ड में जो बिज़नेस बना के रखे हैं, बहुत लोग 200 में पढ़ा रहे हैं। 1-1 साल का ले लीजिए सब्सक्रिप्शन पढ़िए आराम से। बहुत लोगों का फ़ीस सस्ता भी है ना? अच्छा, जो सर ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, कई सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो ऑनलाइन उनकी फीस भी बहुत कम रहती है। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले खान सर का वीडियो देखा। खान सर की शायद 7,000 का ही कोर्स है और जिसका जो है यूपीएससी का उसका लगभग ढाई 3 लाख रुपए बच्चे देते थे। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब मान लीजिए देखिए हमको सबसे अच्छे सर लगते हैं विकास दिव्य कृष्टि, अवध ओझा, खान सर ये कहीं न कहीं बेस्ट टीचर हैं, अपने भारत के रत्न हैं कहीं न कहीं, इनको देखा जाए तो। लेकिन सबसे कम एजुकेशन जो खान सर पढ़ा रहे हैं, उनका जहाँ तक लगता है कि वो उनके लाइफ़ में भी पैसों का दिक्कत था। अगर उनके लाइफ़ में वो बताते हैं खुद कि पैसों का दिक्कत था, अगर पैसे का दिक्कत होता तो यहाँ तक बढ़ नहीं पाते, है ना? उनके आगे बढ़ने में पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, उनको आगे बढ़ना था तो पैसे को नहीं देखे वो आगे बढ़ते रहे। तो यूपीएससी अभी बहुत बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किए हैं, साढ़े 3 लाख 4 लाख का जो दिल्ली जाके मुखर्जी नगर में लड़के पढ़ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं बेटर रिज़ल्ट अब देने का जो सपना ठाना इन्होंने कह रहे हैं कि इंडिया के बेस्ट टीचर जो हमारे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है हम भी देख रहे हैं। मणिकांत सर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, है ना? तो कहीं न कहीं देखिए अब इस बार रिज़ल्ट जब यूपीएससी का आएगा तब पता चलेगा कि मतलब जो कोर्स सस्ता हुआ था तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका उनका कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन जो यूपीएससी जो है, एक बड़े लेवल के लोग ही कर पाते थे तैयारी। कहीं न कहीं जो स्टैंडर्ड लोग थे, अमीर लोग थे, वही कर पाते थे और उनकी मेंटालिटी और एक गाँव के लोगों की मेंटालिटी थी बहुत अलग थी। अब क्या हो जाएगा ना सोचने की एबिलिटी जो होगी इक्वल हो जाएगी। कैसे? अब उनको भी यूपीएससी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो भी यूपीएससी के बारे में पढ़ रहा है।
तो दोनों लोग जब अमीर और गरीब सारे लड़के अब यूपीएससी की तैयारी कर पाएँगे, पैसा भी फीस भी कम हो गया है। जो साढ़े 3 लाख की फीस थी वो कहीं 10,000 में 7,000 में हो गई है, हाँ, तो कहीं न कहीं उनका मेंटल जो एबिलिटी होगी, गाँव के लड़कों का जो मेंटल एबिलिटी होगा, वो कहीं न कहीं इंक्रीज़ करेगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो भी आएँगे, तो एक अच्छा नागरिक तो बन जाएँगे। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1% चांस होता है यूपीएससी की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको आईएएस, पीएएस बनने का 1 ही परसेंट चांस है, आप इतना देख लीजिए। लेकिन क्या है, उससे एक देश को ज़िम्मेदार नागरिक मिलेगा। अगर एजुकेशन और उसको नौकरी नहीं लग पाती है, एजुकेशन जो होता है ना, वो कहीं न कहीं एक इंसान को जो है बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है? तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान की लाइफ में होना चाहिए। अच्छा सर, कहीं न कहीं जब लगभग जो उम्र पढ़ने की होती है और हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, उनका उस उम्र में अधिकतर लोगों के पास मोबाइल का ही सिस्टम रहता है। कुछ लोग जो है नशीले पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। कुछ जो है इश्क-विश्क जो प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, जो बात है उस पे चर्चा करनी ज़रूरी आवश्यक है सर। तो अच्छा, अन्य देशों में जो लड़के हैं, पहली बात तो अपनी बॉडी पे फ़ोकस करते हैं, अपना व्यायाम करते हैं समय से और दूसरी बात अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, हमें ये करना है। और अधिकतर लोग जैसे कि देखते हैं कि कुछ ना अपना ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं सिर्फ़। ठीक है, ये गलत बात है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उनका नौकरी लग जाए, ऐसा सोच रहे हैं, तो ये गलत बात है। देखिए, अब कह तो रहे हैं आपसे 99% लड़के जो होते हैं ना, यूपीएससी में फेल हो जाते हैं। 1 ही परसेंट का बस सिलेक्शन होता है। तो क्या जो 99% लड़के थे, वो पढ़ने में नहीं थे अच्छे? वो अच्छे थे। अब इससे ये हो गया कि उनको एक देश का ज़िम्मेदार नागरिक मिल गया, वो कहीं गलत होते हुए नहीं देख पाएँगे। इतना एजुकेटेड रहेंगे जब आप, तो कहीं गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसका डिसीज़न आप अच्छे से ले पाएँगे। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगा। पढ़ तो पूरा दुनिया रहा है, लेकिन नौकरी सीमित सीटें जो हैं लिमिट में हैं। हाँ। वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है? अब आपका थोड़ा-सा कम टैलेंट है, इसका मतलब खराब नहीं है, हम भी तो अच्छे हैं। तो नौकरी की जगह पर और अधिकतर लोग होते हैं मान लीजिए कि पढ़ के अगर आप यूपीएससी तैयारी कर सकते या कुछ भी करते हैं, तो अगर कोई आदमी अपने भरोसे और करना चाहे अच्छा, तो जो आईएएस अधिकारी तो उससे भी अच्छा कर सकता है। कई लोग जो है पढ़ के अपना कंपनी डाल दिए, बहुत अधिकतर लोग देखते हैं आजकल जो है ऑनलाइन कंपनी का क्रेज़ है और अधिकतर हमारे जो बच्चे हैं, जैसे एक बिहार का एक लड़का देखते हैं 14 साल का है जिसके जो 53 कंपनियाँ खोल रखा है। ऐसे ही जो अगर कुछ ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए ही पढ़ें, तो अगर आप अपना काम भी पढ़ लिख के अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सर। देखिए, वो जो बिज़नेस बता रहे हैं आप, एक लड़का इतना कंपनी खोल लिया है, तो वो कहीं न कहीं एजुकेशन मिला होगा उसको। जी, जी। आगे चल के कैलकुलेट कैसे करेगा? चीज़ों को समझेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे? पढ़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी फ़ील्ड में जा रहे हैं, आप पढ़ाई देखिए क्लास 10, क्लास 12 सब सब पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आप जिस फ़ील्ड में आपको इंटरेस्टेड है, आप उस फ़ील्ड में रहिए। हमको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल खेलना है, नौकरी लेना है, तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाकी आपका जिस चीज़ में अच्छा मन लगता है, उसको आप बेहतर करिए, उसमें ज़्यादा फ़ोकस दीजिए आप। हम यही कहेंगे। अच्छा जैसे कि अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी सर, जो लोगों का नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं युवा और जो सिगरेट-विगरेट फूँकते रहते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? इनके लिए क्या कहेंगे? इनका शौक है और क्या, अपना शौक दिखाते रहते हैं, इनको मना करेंगे तो फिर आप कौन होते हैं मना करने वाले? बोलेंगे हम अपना पी रहे हैं, आप कौन? तो ऐसे नहीं, लड़के भी हैं। किसी भाई अगर यही शौक शिक्षा में रखें, तो सर बहुत बड़ा अपने लिए बड़ा कर सकते हैं और हमारे देश के लिए बड़ा कर सकते हैं। अगर हमारे देश में जितनी ज़्यादा साक्षरता दर होगी, उतना सर हम लोगों का भी जो है गर्व से सीना ऊँचा होगा, नहीं होगा सर? ठीक है, एजुकेशन लिटरेसी जहाँ तक हमको लग रहा है ना 67-8% इंक्रीज़ हुआ है। अभी पहले से तो बहुत ठीक हुआ है एजुकेशन लिटरेसी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो नशीली पदार्थ लड़के सेवन करते हैं, उनको छोड़ना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना? आप एजुकेशन में आइए, कुछ अच्छा करिए। एजुकेशन नहीं तो किसी और फ़ील्ड में आइए, उसमें अच्छा करिए। आप बेहतर करिए, जैसे-जैसे आप करेंगे देश की जीडीपी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, अपना देश आगे जाएगा, रुपया बढ़ेगा, है ना? डॉलर कहीं न कहीं पीछे चल रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, नशे वाले पदार्थों को। आप किसी भी फ़ील्ड में आइए, अच्छे फ़ील्ड में आइए, बेहतर करिए, बेस्ट दिखाइए अपना। बाकी सब जीडीपी वगैरह ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, अपना देश आगे बढ़ेगा और आप एक देश के ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे। जैसा कि सर ने बोला कि आप किसी भी फ़ील्ड में आइए, ग्रो करके दिखाइए। वैसे ही मेरा भी मानना है आपको जो अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करके आप कुछ बिज़नेस खोलें या कुछ बढ़ें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। बस अपने उसी काम में आप टॉप 10 में आकर दिखाइए, ताकि आपके परिवार को, आपके बच्चे को गर्व हो सके और आपके गाँव वाले भी जो है गर्व से कह सके कि भाई ये मेरे गाँव का है, मेरे शहर का है, मेरे देश का है। सर आजकल यही तो होता है विदेश में कि मान लीजिए मेरा कोई मेरे गाँव का या मेरे देश का कोई अच्छा व्यक्ति जाता है, जैसे कि आजकल गूगल से के सीईओ सुंदर पिचाई हैं,
और हम लोग सर शान से कहते हैं कि भाई साहब गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई जी हमारे देश के व्यक्ति हैं। गर्व तो होगा ना, ऐसे कहने में गर्व क्यों नहीं होगा? जो अपने देश, अपने घर का लड़का, अपने मोहल्ले का लड़का, अपने देश का लड़का कहीं आगे बढ़ रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे देश को, कंट्री को, तो कहीं न कहीं हिम्मत तो मिलता है, हिम्मत बहुत मिलता है, खुशी भी होती है। तो ऐसे ही जो है हमारे देश के जो है बेस्ट पद पे जो है अब अमेरिका जो हमारे मतलब विश्व की सबसे बेस्ट कंट्री है, एजुकेशन लेवल पे ले लो या फिर इकोनॉमी में ले लो, और वहाँ पे जो है सीईओ अधिकतर बड़ी-बड़ी कंपनियों के गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ हमारे भारतीय हैं। तो ये कहना बेटर नहीं होगा कि हमारे देश में शिक्षा नहीं हो रही है, अच्छी है। शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन शिक्षा लेने वाले अच्छे नहीं हैं और कहीं न कहीं उनके घरवालों का भी हाथ रहता है। आपका बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, तो आपका खुद का हाथ है, आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। अगर आपके गाँव में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो आपके अगर आपका बच्चा पढ़ रहा होगा और आपके अगल-बगल वालों का बच्चा पढ़ रहा होगा, तो अगर 20 लोग जाके टीचर से पूछेंगे कि सर हमारा बच्चे जो है आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप सरकारी स्कूल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई ना कराई जाए। तो शिक्षक पे दबाव बन सकता है कहीं न कहीं। अगर फिर भी नहीं शिक्षा हो रही है तो कई सारी ऐसी सरकार ने वेबसाइटें आपको दिलवा रखी है। आप कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हैं आप शिक्षा के लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। तो आप का ये कहना नहीं सत्य है कि शिक्षा नहीं हो रही, शिक्षा जो है अगर आप शिक्षा लेने लायक हैं तो शिक्षा ज़रूर होती है। जय हिंद दोस्तों।